सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध चलाए गए हैशटैग अभियान पर चर्चा करने जा रहा हूँ। यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे जो भी टॉपिक होते हैं वो आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और उन्हीं को मैं फॉलो करता हूँ। ये एक अलग बात है कि आप उसे किस रूप में लेते हो। आपके किसी भी रूप को देखते हुए मैं अपनी धारणा को नहीं बदल सकता, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अपनी क्लियरिटी के तौर पर आपको ये बता देना चाहता हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल या अन्य किसी पार्टियों से ये चैनल बिल्कुल अलग है। इस चैनल का संबंध सिर्फ आपको कामयाब बनाना है या आपके कामयाब बनाने का जो चरण है उसमें जो भी हमारा योगदान होता है उस योगदान में 100% देने का प्रयास करना है। इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोग इसका अनावश्यक मतलब निकाल देते हैं। इस अनावश्यक मतलब को सिरे से आप नकार दीजिए और इसके लिए आप जो भी आलोचना करते हो उसकी आलोचना में शिष्टाचार झलकना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो ध्यान रहे, आपको किसी के बारे में अपमानजनक बातें करने का कोई अधिकार नहीं होता है। ये ध्यान रखें। यदि आप अपमानजनक बातें करते हो और इससे किसी को ठेस पहुंचती है और उस ठेस की एक सीमा को आप पार कर जाते हो तो आपके खिलाफ एक कार्रवाई की जा सकती है। ध्यान रहे ये बातें। और इस तरीके की बातें मैं आप कमेंट्स बॉक्स में देखता हूँ, हालांकि कम होती है लेकिन जो भी होती है वो अनावश्यक होती है। और यहाँ मैं इसके विरोध में यही बात कहना चाहूँगा, इसे रोक दीजिए। और नहीं तो यदि ये सीमा से ऊपर हो गया तो फिर इसको हटाने के लिए, इसके निवारण के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे। हो सकता है वो कदम नकारात्मक हो, ये ध्यान रखिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चलाए गए हैशटैग अभियान का संबंध आपके एग्जाम से कैसे हो सकता है उसी पर हम चर्चा करेंगे। आइए, हैशटैग अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहली बात तो क्यों, किसके कारण? भारत की जनता का मानना है कि वर्तमान में जो कोरोना संक्रमण फैला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई अनदेखी के कारण हुआ है, ऐसा उनका मानना है। विचार होते हैं अपने, मेरे विचार अलग है, आपके विचार अलग है। कोई दोषी मानता है, कोई दोषी नहीं मानता है। सबके अपने अपने विचार होते हैं। मेरे विचार आपके लिए विपक्ष में हो सकते हैं, आपके विचार मेरे लिए विपक्ष में हो सकते हैं। हमें सभी विचारों का सम्मान करना होता है, लेकिन हमारे विचारों की आधारशिला तर्कयुक्त होनी चाहिए। यदि हमारे विचारों की आधारशिला तर्कयुक्त नहीं होती है तो इसका मतलब ये होता है कि हम अंधाधुंध चले जा रहे हैं और हमें कोई ज्ञान नहीं है। ध्यान रखिए इस बात का। और सभी के विचारों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन शालीनता के लहजे में, शालीनता के लहजे में। आपकी शालीनता इस तरीके से होनी चाहिए कि आपके माता पिता के संस्कारों का दिखावट वहां पर पड़ना चाहिए। नहीं तो यदि आप नेगेटिव आलोचना करते हो या नेगेटिव कोई बात कहते हो और उसमें गाली जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हो तो मान के चलना आपके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार बनता है दूसरे व्यक्ति को। ध्यान रखिए। तो क्यों किया गया? कोरोना संक्रमण के कारण। ये मैंने आपको बताया। क्या क्या बातें होती? एक तो हैशटैग रिजाइन मोदी, एक और चला
हैशटैग फेल्ड मोदी। यहां हमारे सामने जो बात बनती है वो ये है, ये हैशटैग क्या होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है हैशटैग। देखिए, एक तकनीकी माध्यम है, तकनीकी माध्यम, टेक्निकल है, जो किसी विषय, शब्द या वाक्य को क्लासिफाइड करता है, वर्गीकृत करता है, और आप ये भी कह सकते हो किसी भी पोस्ट को प्रभावी बनाता है। आप कोई भी पोस्ट डालते हो तो वो आपको प्रभावी बनाता है। क्लियर? अब एक बात और हुई यहां पर, क्या हुआ, ये जो इन्होंने अभियान चलाया, हैशटैग अभियान चलाया, एसएससी वालों ने भी चलाया था हैशटैग अभियान, ये एक आप ये कह सकते हो किसी का विरोध करने का एक टेक्निकल तरीका है, जो काफी अभी 2-3 सालों से काफी चल भी रहा है। ये जो हैशटैग था, इसको क्या किया, फेसबुक ने हटा दिया। हटा दिया तो फिर लोग इसका विरोध करने लगे। लोग विरोध करने लगे तो फिर फेसबुक ने इसको पुनः चालू कर दिया और ये कहा कि इसे हटाने के लिए भारत सरकार ने हमें कुछ नहीं कहा था। ये बात आज के न्यूज़पेपर में आप देखोगे, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से फेसबुक क्या है ये इम्पोर्टेंट है। आप सभी जानते हो सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग अमेरिका से संबंधित है। दो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। आपको बताने की आवश्यकता नहीं, समझता मैं कि ये जो मार्क जुकरबर्ग है ये कितनी बार आपके एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार। फेसबुक के संस्थापक कौन है, हालांकि और भी कई सहयोगी थे, लेकिन मार्क जुकरबर्ग को ही माना जाता है। इसका जो हेड ऑफिस है मेनलो पार्क, आजकल यहां तक अंदरूनी बातें पूछने लग गए हैं, कैलिफोर्निया, यूएस। ये कुछ बातें हैं। तो अब आप देखिए हमने कैसे एक न्यूज को टेक्निकल रूप से जानने का प्रयास किया। एक तो हमने हैशटैग के माध्यम से जो साइंस एंड टेक का पोर्शन होता है इसको कवर किया। इसके अलावा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसके बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन में काफी बात करते हैं। बाकायदा इनके बारे में बताया जाता है कि आजादी के बाद जन्म लेने वाले ये पहले प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा और इनका जो संसदीय क्षेत्र है ये वाराणसी है। इनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। ये कुछ बातें हम वहां करते हैं। हैशटैग का साइन ये होता है, फेसबुक सभी आप जानते हो। फेसबुक के बारे में हमने बात कर ली। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी, इसको इस तरीके से आप अपने करंट जीके से संबंधित और जनरल जीके से संबंधित करके आप पढ़ सकते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने हैशटैग अभियान के तहत हैशटैग क्या होता है उसको हमने जाना। इसके अलावा हैशटैग अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चलाया गया था, फेसबुक ने जिसको प्रतिबंधित किया था, तो हमने ये जाना कि फेसबुक क्या होती है। मार्क जुकरबर्ग आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपके एसएससी जैसे एग्जामों में कितनी बार आ चुका है। तो इजाजत दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।